जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, अंतिम समय आ चुका है, आपका एग्जाम जरूर नज़दीक है, 2-3 दिन बाकी है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपको मन को शांत रखना है। कुछ छात्र ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि सर घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है जितना भी पढ़ा है सब कुछ भूलते हुए जा रहे हैं। क्वेश्चन सामने आता है तो ऐसा लगता है कि सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब अपन ने पढ़ा तो बहुत है लेकिन क्वेश्चन अटेंड नहीं हो पा रहा। अपन जब मॉक टेस्ट देते हैं अचानक से कोई प्रश्न लाके देता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो सर बताइए हम क्या करें। तो उन छात्रों के लिए जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिनको घबराहट हो रही है बात पे, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि मन को शांत रखना है और माइंड को पॉजिटिव रखना है और थोड़ा रिलैक्स करना है। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है तो मन को थोड़ा सा रिलैक्स दो, थोड़ा सा रेस्ट दो। कई छात्र ऐसा कि सर अब अंतिम समय है, अब तो बस दिन रात एक कर देने। थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपको। अंतिम समय में ऐसा ना हो कि कहीं कुछ हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, हेल्थ को लेकर के कोई बात हो जाए, तो आपको अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है अंतिम समय में। देखिएगा छात्रों, अगर घबराहट उसी को होगी जिसने बहुत शानदार तैयारी कर रखी है, जिसने अलग अलग बुक पढ़ी, अलग अलग गाइड पढ़ी है, सब जगह से निचोड़ किया है, उसी को घबराहट होगी। वरना जो छात्र जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, जो छात्र सिर्फ और सिर्फ एक बुक के पीछे बैठा है, सिर्फ और सिर्फ ये करके बैठा है कि मेरा तो होगा ही होगा, उसको देखना, उसके मतलब आप हाथ लगा के देखना, उसको घबराहट तो दूर की बात है, उसको मतलब कुछ भी फील नहीं होगा। उसको तो बस ये है कि भाई एग्जाम है, देख के आना है, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे घबराहट का मतलब है आप सही डायरेक्शन में हो। जिन जिन छात्रों को घबराहट हो रही है एग्जाम को देख करके, वो एकदम सही कंडीशन में, सही रास्ते पे आप जा रहे हो। रास्ता छोड़ना नहीं है। आज नहीं तो कल मंजिल जरूर मिलेगी, शाम को नहीं तो सुबह जरूर मिलेगी। याद रखना, हर रात के बाद में सवेरा होगा ही होगा, हर रात के बाद में सवेरा होगा ही होगा। और अंत में मतलब जो छात्र ज्यादा घबराहट वाले हैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अपने को बी पॉजिटिव रखना है और ये सोच के रखना है कि जो आर्मी वाले हैं, ये जो आर्मी वाले हैं 10th लेवल का ही तो एग्जाम करवा रहे हैं, 10th लेवल का ही तो एग्जाम है आपका। तो साला अपन को नहीं लेंगे तो किसको लेंगे भाई। अगर आप अच्छे हो, पढ़ने में ठीक हो, तो आप ये सोचो अगर मुझे नहीं लेंगे तो किसको लेंगे। ये सोच के तैयारी कर रहे हो आप, ये सोच के करनी है आपको, दिन रात मेहनत करनी है। ये सोच के कि भाई अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो किसका होगा भाई साहब। ये रखना है कि अगर सबसे पहले अगर एक पोस्ट भी है तो मेरा होगा। ये एटीट्यूड आपको रखना है कि मैंने ऐसी मेहनत करी है कि अगर वैकेंसी अगर एक बंदे की हो तो भी मेरा ही सिलेक्शन होगा। ये सोच करके आपको रखना है और माइंड को फ्री रखना है। और नया भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया को क्या लगाना है, बंद कर दो नया पढ़ना। जो पढ़ा है उसी का क्या करो, रिवीजन करो। उसी का क्या करना है आपको, रिवीजन। एक बार नहीं, बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। और अब जो छात्र है ये लग रहा है कि सर ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी कर लूं। कोई छात्र है, अरे भाई देख ये सवाल आया नया नया, ये सवाल का जवाब, अरे ये कहां पर है, कौन सी पीडीएफ में, ये उस सर वो पीडीएफ दे रहे हैं उसमें होगा। अरे सर की पीडीएफ, अच्छा वो पीडीएफ सर हमें पीडीएफ भेजिएगा। तो ऐसा अब नहीं करना है। नया कुछ भी नहीं पढ़ना। नया वो पढ़ना है कि जिनके एमसीक्यू है, एमसीक्यू के आप नजर जरूर मार लो। एमसीक्यू पे नजर मार लो, क्या पता उन एमसीक्यू के अंदर से कोई सवाल टपक जाए, ऐसा हो सकता है। तो हमने भी एक साइंस की पीडीएफ आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें 600 प्रश्न है और वो 600 प्रश्न आपको 21 रुपए में मिलेंगे, मात्र 21 रुपए में। और वो 21 रुपए हमने सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग का चार्ज रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी कोई मेहनत है, वैसा नहीं है। सब प्रश्न मैंने ऑफलाइन वालों को दिए हैं तो वही प्रश्न आपके सामने। वो 21 रुपए सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग वालों का खर्च रखा है कि टाइपिंग वाले ने पूरे 600 प्रश्न छापे हैं, तो उनको जो हमने चार्ज दिया वो हमारा निकल जाए, बस इतना सा बात है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो देखिएगा एमसीक्यू के ऊपर नजर रखनी है सबसे ज्यादा। और आपको माइंड को पॉजिटिव रखना है। माइंड क्या रखोगे, पॉजिटिव। माइंड को पॉजिटिव रखो, बी पॉजिटिव। भाई साहब होगा तो मेरा होगा, मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ये याद रखना है आपको, ये सोच रखनी है। तब तो आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। 100% क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और अब देखिएगा कुछ और चीजें हैं। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना आपको। सिर्फ और सिर्फ अपने जो पढ़ चुके उसका रिवीजन पे फोकस करो। एक बार नहीं, बार बार पढ़ो। एक बार नहीं, क्या पढ़ो, बार बार। एक बार कुछ नहीं, बार बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार आप उसी को पढ़ते जाओ, उसी को पढ़ते जाओ, कंटिन्यू पढ़ते ही जाओ। जब तक सारा नींदों में कोई उठा के पूछे तो आप बोल दो कि हाँ इसका उत्तर ये होगा। अगर कोई पूछे प्रोटॉन की खोज किसने करी है,
तो हाथों हाथ याद है यार, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज तो तभी रहेगा जब अपने पास गोल्ड रहेगा। तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करी है। इस प्रकार से याद रखना आपको। बल्ब की खोज किसने करी यार? बल्ब है, बल्ब टूटकर नीचे गिर गया, मैं जा रहा था, जाते जाते मेरी एडी में चुभ गया और मैंने सन को आवाज लगी, ए सन, एडिसन एडिसन। तो एडिसन ने किसकी खोज करी? बल्ब की। तो ऐसे तरीके याद रखने आपको। अब ऐसे सवालों में आप चाहे रात को पूछो, चाहे दिन में पूछो, चाहे नींदों में पूछो आपसे, आप 100% ऐसे सवालों को सॉल्व कर दोगे। तो आपको क्या रखना है? माइंड को पॉजिटिव रखना है। और अब मैं ये कह रहा हूं कि 1 घंटा अपने लिए निकालो, आप 1 घंटा अपने लिए निकालो और उस अपने घंटे में आप सिर्फ उस व्यक्ति को टाइम दो जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हो। अपने दोस्तों के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करना अच्छे से जानते हो तो आप हंसी मजाक करो। 1 घंटा अपने को माइंड को रिलैक्स करना है, क्योंकि पढ़ाई हो गई बहुत। 1 घंटा आपके माइंड को क्या करना है? रिलैक्स। अगर आप मेरी लाइब्रेरी ज्वाइन करके बैठे हो तो शाम को 1 घंटा निकालो अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं कि जो आपके मतलब अदर काम में लगे, गलत कामों में लग रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल भी नहीं। जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, आपकी मेहनत को जानते हैं, आपके साथ मेहनत में लगे हुए हैं, उन्हीं के साथ 1 घंटा निकालो और माइंड को रिलैक्स दो, थोड़ा सा आराम दो माइंड को। क्योंकि माइंड ने पिछले 2-3 महीनों से लगातार कंटिन्यू चल रहा है इंजन आपका, उस इंजन को थोड़ा सा रिलैक्स दो। अपन कहते हैं ना कि गाड़ी गर्म हो गई है, थोड़ा सा उसको ठंडा होने दो। तो गाड़ी गर्म हो गई है, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दो और जैसे ठंडी होगी फिर वो उठेगी, फिर और स्पीड देगी आपकी माइंड। यानी कि अभी माइंड बहुत गर्म है आपका। दिन के आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, तो 1 घंटा माइंड को रिलैक्स दो आप थोड़ा सा, फिर वापस लगो मैदान में आओ 1 घंटा रेस्ट देने के बाद में। फिर ये जो गाड़ी ठंडी होकर फिर जो स्पीड पकड़ेगी ना, उसका मजा ही अलग होगा, वो देखने लायक होगा मजा। और वो दिखाना है अपने पड़ोसियों को, उन रिश्तेदारों को जो आपको ताने देते हैं, सब कुछ कहते हैं। घर से निकल के आप जब पढ़ने के लिए निकलते हो तो घर से लेकर के लाइब्रेरी में जाते हो या कोचिंग जाते हो या फिर आप कहीं पे जाते हो पढ़ने के लिए, तो वहां से वहां तक की जो दूरी होती है, उस दूरी के बीच में जो जो आपको ताने मारते हैं, लिस्ट बनाते चलो। जब रिजल्ट आएगा सबको पहले मिठाई उन्हीं को खिलानी है आपको, सबसे पहले किनको खिलानी? उन्हीं को, कि भाई साहब ये देखिएगा जो ही लेकर आए, आपने बहुत ताने सुनाए, अब ये मिठाई खाइएगा। अगर उसको मतलब शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए वो व्यक्ति जो आपको ताने मारता है। और वो शर्म से पानी पानी कब होगा? जब आप सिलेक्शन दोगे इसमें। और सिलेक्शन कैसे आएगा? माइंड को अब थोड़ा सा रेस्ट देना है। ये वीडियो उन्हीं के लिए जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है। माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दो और अपने उन दोस्तों के साथ गपशप करो, बातचीत करो। और पढ़ाई से रिलेटेड अभी बात करनी नहीं है उनको। एक साथ 1 घंटा बात करो तो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं करनी है। और कुछ छात्र ये कह रहे थे कि सर अब थोड़ा सा हिंट दे दीजिएगा कि इतने के पास होंगे, कितने के नहीं होंगे, ऐसा भी हिंट। तो देखिएगा, कम से कम 10 से 12 लाख फॉर्म भरे गए आपके। उन 10 से 12 लाख में मैं कहता हूं कि 10 लाख लोग एग्जाम देंगे, 10 लाख एग्जाम देंगे ही देंगे। पोस्टें अमूमन मानी जाती है 40 से 45 हजार पोस्टें आती है। डब्ल्यूपी की अलग बढ़ जाएगी, ट्रेड्समैन की अलग बढ़ जाएगी, आपके एनए की अलग हो जाएगी, क्लर्क की अलग हो जाएगी, जीडी की अलग हो जाएगी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 40,000 मैंने सबके साथ में मान ली। 40,000 पोस्ट है, 40,000 पोस्ट है आपके। अब उस 40,000 में से 10 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, तो वो क्या करेंगे? जितनी पोस्ट है उसका 10 गुना को पास करेंगे। तो 40,000 पोस्ट है तो वो पास करेंगे आपको 4 लाख को। वो कितनों को पास करेंगे? 4 लाख लोगों को पास करेंगे। 4 लाख को पास करेंगे। 4 लाख को पास करने के बाद में जब 4 लाख फिजिकल के लिए देने जाएंगे तो उसमें से मान के चलो लगभग 3 लाख लोग बाहर हो जाएंगे। 3 लाख लोग फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, ध्यान रखना। 3 लाख लोग फिजिकल में बाहर हो जाएंगे। अब बचे कौन? 1 लाख लोग। 1 लाख बचे। 1 लाख में से आपको पता है मेडिकल में भी बहुत कम मतलब सेलेक्ट होते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे ये जो मेडिकल वाला लफड़ा है वो बहुत ज्यादा रहता है। मान के चलो 30,000 लोग जो है वो मेडिकल में अनफिट हो गए, बाहर निकल गए, तो बच्चे कितने? 70,000। अब सीटें तो है 40,000, लेने हैं आ गए 70,000, तो फिर आपके नंबर डिपेंड करेंगे कि आपके नंबर कितने ज्यादा है। तो अब देखो लगभग 4 लाख पास होंगे, तो मैं ये मानता हूं कि लगभग 25 प्लस अगर किसी के हैं तो वो एग्जाम पास आराम से हो सकता है। 25 प्लस अगर किसी के हैं तो एग्जाम तो पास वो आराम से हो सकता है। तो एग्जाम पास हो जाएगा 25 प्लस। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे अब 70,000 वही छात्र जो बहुत टफ कंपटीशन वाले हैं, तो उन 70 में से आपको 40,000 में पहुंचना है, तो आपको 35 प्लस सही करने ही होंगे। 35 प्लस का मतलब हो गया 70 नंबर लाने ही होंगे। 70 नंबर यहाँ पर ग्राउंड के 100 नंबर हो तो ही बात बनेगी 170 पे। उनके लिए जो यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान इनसे हैं, उनके 170 पे ही बात बनेगी साथियों। 170 से नीचे अपने को मंजूर नहीं है फाइनल सिलेक्शन के लिए। एग्जाम आप पास कर सकते हो, लेकिन अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है
तो मैं कहता हूं आज ही अभी लग जाओ। और अब लग तो क्या जाओ, जिनकी हो गई हो गई, लग वो गए, 3 महीने पहले से लगे हुए हैं, दिन रात उनको पता ही नहीं है क्या हो रही है, दिन क्या हो रहा है, रात दिवस लग रहे हैं 24 घंटे। क्योंकि इंडियन आर्मी एक नौकरी नहीं, एक जुनून है। एक वो जुनून है, देश की सेवा करने का एक मौका मिलता है, देश की सेवा करने का एक मौका मिलता है, उसे छोड़ना कोई नहीं चाहता। भले ही 4 साल की कर दी है, भले वो 1 साल की क्यों ना कर दे, भीड़ इसी प्रकार से रहेगी। क्योंकि ये देश के प्रति एक लगाव है हमारे हर एक छात्र का, हर एक इंडियन का, जिसको प्राउड फील करता है वो इंडिया भर्ती में जाने के लिए। उसको जब मिलिट्री की ड्रेस देते हैं ना, उस ड्रेस के लिए वो मरते हैं लोग, पैसों के लिए नहीं। वो एक पैशन होता है कि इंडियन आर्मी में है, उस इंडियन आर्मी के पैशन के लिए पीछे पागल है। चाहे आप 4 साल की जगह अगर 1 साल भी कर दोगे ना, तो मैं कहता हूँ 4 साल वाली सबसे गलत है, पहली बात तो ये। लेकिन अगर 1 साल भी कर दोगे तो भी लोग पैसों के लिए नहीं, इस बदन की वर्दी के लिए भाग रहे हैं, बस नौकरी के लिए। वरना नौकरियां बहुत है, लेकिन छात्र इसके लिए क्यों? क्योंकि एक पैशन बन चुका है ये। तो ये थी अपनी आज की। घबराहट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, घबराहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका नहीं होगा तो किसका होगा? बी पॉजिटिव रहना चाहिए आदमी को। और नया कुछ भी मत पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्योंकि 10th लेवल तक का एग्जाम है। रिवीजन पे फोकस करना है, एमसीक्यू के ऊपर नजर मारनी है आपको ज्यादा से ज्यादा। और अगर 21 रुपए वाली पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कीजिएगा हमें, मैसेज करते ही आपको फ्री वाले चाहिए तो फ्री के भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे, राजस्थान जीके के मिल जाएंगे और मॉडल पेपर मिल जाएंगे, 5 से 6 मॉडल पेपर। लेकिन अगर फ्री वाली चाहिए, 21 रुपए वाली अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, 21 रुपए का आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये कैसी लगी आपको क्लास? अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और जो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं उनको दिल से सैल्यूट, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।